you. Happy birthday dear कल्पना. Happy birthday to you. अब देखते हैं ये पहले केक किसे खिलाएगी. मुझे क्या हुआ भाई तुझे? अभी तक तो तू बिल्कुल सही था. ऐसा लग रहा है जैसे मलेरिया हो गया हो तुझे. मलेरिया नहीं भाई, मेरी कल्पना का प्यार है. प्यार? हाँ भाई, कल्पना ने अपने प्यार के बारे में मुंह से बताने के बजाय फर्स्ट केक मुझे खिलाकर कंफर्म कर दिया है भाई. अबे तेरी तो 10,000 की बर्बाद करके फंक्शन किया ना, इसीलिए तेरे मुंह में केक ठूस दिया. अगर तू इसे प्यार समझ रहा है तो समझ ले तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई. क्यों रे पूर्ण? अगर कंफर्म प्यार करती तो मुंह के पास मुंह लाती, ना कि केक ले आती. उल्टा सीधा कुछ भी बोलता है. असल में तू ना मेरी फीलिंग नहीं समझ सकता यार. इसे फीलिंग समझ में नहीं आती है यार, वो फीलिंग इसको अच्छे से समझ में आती है. अच्छा ये बता, बर्थडे तो ग्रैंड कर लिया, लेकिन दावत कहाँ पे है? दावत? तुझे क्या लगता है तू बच जाएगा? इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूँ तुझे. मैं अपने दोस्त की बाइक लेके आता हूँ, लड़की को अपने साथ ले चलते हैं और डिंग चिका डिंग करते हैं. अपनी मस्ती बंद करोगे? ड्राइविंग पे कंसंट्रेट करो. पुलिस वाले पता नहीं क्या कहेंगे. ए चिल, जब ये लोग राइडिंग के लिए आए थे तब तो मैं डरा नहीं. ड्राइविंग कर रहा हूँ तो क्यों डरूंगा? सर बुला रहे हैं. किस लिए? क्यों, क्या पूछ रहा है बे? पुलिस से पंगा क्यों लेना, चलो चलते हैं. नमस्ते सर. दंड पानी के दूसरे बैच से हो क्या? नहीं. कहाँ जा रहे हो तुम लोग? दावत के लिए बाहर जा रहे हैं. जी सर. गाड़ी की स्पीड और तेरी आवाज कुछ ज्यादा है. मेरी आवाज ही ऐसी है तो क्या करूं? लाइसेंस और आरसी निकालो. नहीं है सर. शर्ट उतारो और दंड बैठक लगाओ. ये क्या है सर? सर ने कह दिया ना. सर छोड़ दीजिए ना सर. क्या छोड़ दीजिए? जो कहा है वो करोगे तो बात यहीं खत्म हो जाएगी. ज्यादा ड्रामा किया तो स्टेशन ले जाकर तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देंगे. सर लड़कियों के सामने कपड़े उतरवाएंगे तो हमारा ईगो हर्ट हो जाएगा सर. सुबह उठकर सबसे पहले कौन सा काम करता है? कपड़े उतारता है ना. उतार कपड़े. उतार ले भाई. कहाँ रहते हो तुम लोग? पास में ही पोचमी बस्ती में सर. डॉक्यूमेंट्स के बिना इस तरह गाड़ी पे घूमोगे तो यही ट्रीटमेंट मिलेगा. ध्यान रखना. छी, सारा मूड खराब कर दिया. कोई बात नहीं यार, दावत के साथ साथ बियर मारेंगे, मूड ठीक हो जाएगा. चल चलते हैं. सर. सर तुम बैठे रहिए सर, बैठे रहिए. आपने खाना खा लिया? जब मैं अपनी बीवी के पसंद के गाने सुनता हूँ तो मेरा पेट अपने आप भर जाता है. रुकिए सर, 1 मिनट. गाने से मन भले ही भर जाए लेकिन पेट नहीं भरता है सर. आपकी परिस्थिति के बारे में मामा जी ने बताया, इसलिए आपके लिए खाना लेकर आई हूँ. अरे तुम इतना परेशानी क्यों उठा रही हो? श्रमा बैंक में मुझे जॉब दिलाने के लिए पहले ही आपने परेशानी उठाई थी. अब मैं परेशानी क्यों उठा रही हूँ आप ऐसा मुझसे बिल्कुल भी पूछ नहीं सकते हैं. तनख्वाह दिलाकर जिंदगी देने वाले के लिए चारने वाला बनाकर देने में मुझे क्या परेशानी होगी सर? श्रावणी शांत हो जाओ. सर बुला रहे हैं, चलो. बोलिए. सर मेरा नाम नंदू गोपाल है सर. वेदम पत्रिका में रिपोर्टर हूँ सर. ओके, प्रॉब्लम क्या है? इस महीने के 12 तारीख को मेरी बेटी की शादी है, लेकिन उस श्रीनगर के श्रमा बैंक की वजह से मेरी बेटी की शादी रुक जाएगी सर. शादी और बैंक का क्या संबंध है? सोना सर.
हमारी बेटी की शादी के लिए बनवाया हुआ जेवर श्रमा बैंक में हमने गिरवी रखा था सर। लड़की के लिए अच्छा रिश्ता आया है सर। कर्जा लेकर बनवाया जेवर जब हम बैंक से छुड़ाने गए तो इस जेवर को लेकर जब हम सोनार की दुकान पे गए तो उसने कहा कि ये ओरिजिनल गोल्ड नहीं है, 1 ग्राम का सोना है सर। ये कौन सा बैंक बताया? श्रीनगर कॉलोनी, श्रमा बैंक। प्रताप, आ रहा हूँ सर। आपने बैंक में नहीं पूछा इस बारे में? पूछने गया था सर, बहुत ही बदतमीजी से बात की उन्होंने। 1 ग्राम सोना कैसे हुआ पूछा तो उन्होंने पीछा छुड़ाने की कोशिश की सर। अच्छा, ऐसा एक और कंप्लेंट आया था ना अपने पास? हाँ सर, सेम बैंक सेम ब्रांच। कुछ दिनों तक हमारे बैंक में गिरवी पड़ा था, इसको छुड़ाकर 1 महीने हो गए। आपको यहाँ से ले जाने से पहले चेक करके ले जाना चाहिए था। बैंक और बैंक के स्टाफ को ब्लेम करना चाहते हो क्या? क्या हुआ उस कंप्लेंट का? मैं जब गया था तो बैंक मैनेजर नहीं था, वो काम मैंने अपने लोगों को दे दिया है। सर, उस बैंक में कुछ न कुछ फ्रॉड हो रहा है सर। अगर आप लोगों ने एक्शन नहीं लिया तो हम जैसे कई लोग उसका शिकार हो जाएंगे सर। दिखाइए मुझे। प्रताप सर, जो इनका कंप्लेंट लिख लो। आइए। श्रावणी चलो। क्यों सर, यहाँ कैसे आना हुआ? रविशंकर, अगर ये नाम सोसाइटी में सुनाई दिया तो स्टेटस बढ़ेगा, स्टेशन में सुनाई दिया तो देखो इस तरह से आना पड़ता है। आप क्या बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दीजिए। तुम्हारे बैंक में अगर सोना गिरवी रखते हैं तो वही सोना लौटाते समय 1 ग्राम कम हो जाता है। इन्होंने कंप्लेंट किया है। लगता है उनके पास और कोई काम धंधा नहीं है, आसानी से पैसा कमा सके इसलिए ऐसा कर रहे हैं। हाँ पर सर, इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है। तुम्हारे कहने से मान लेंगे क्या? बैंक से छुड़ाने के बाद 6 महीने बीतने के बाद आकर कहते हैं कि ये मेरा सोना नहीं है। अगर आपको हम पर विश्वास नहीं है तो ये आपकी मर्जी। सर, वो लोग करेक्ट नहीं है। कौन करेक्ट है और कौन करप्ट है मैं पता लगाऊंगा। कॉल आए तो चुपचाप स्टेशन आ जाना। जाने मन। बोलो। ऐसे गुस्से से मत देखो जाने मन। एक बात बताऊं तुम्हें, जिस एज में तुम हो ना उस एज में शादी कर लेनी चाहिए। वैसे आज का दिन बहुत ही अच्छा है। किस लिए? तुम्हारी मैयत के लिए क्या? नहीं, होने वाले पति से ऐसे बात करते हैं क्या? चलो माफी मांगो। यही इसलिए मना करती हूँ। तुम अच्छे फ्रेंड हो मेरे, और कुछ नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरी पत्नी, बस इतना ही। और आज मैं तुम्हें यह मंगलसूत्र पहना के रहूंगा। ए, जा यहाँ से। यही चाहिए ना, यही चाहिए ना तुझे, यही सब चाहिए ना, इसलिए मेरे पीछे पड़ा है ना तू। चीची, मैं कसम खाता हूँ जाने मन, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। रहने दे। सुबह मंगलसूत्र लेकर तू और रात को तेरा वो बेवड़ा चाचा। एक बार। ए, बदतमीज कही के। सोचा था तेरे बगल में सोंगी तो पिता जैसी छत्र छाया और हिम्मत मिलेगी, लेकिन तू जहाँ मन कर रहा है वहाँ हाथ लगा रहा है। गंदगी भरी है तेरे दिमाग में। तू पति क्या सिर्फ पत्नी का ही नहीं, माँ का, बहन का और बेटी का भी होता है। हाँ, दोबारा हाथ लगाया तो भूल जाऊंगी कि तुम मेरे चाचा हो, समझे? चाकू से तुम्हारा गला काट दूंगी। उसे तो मैं जान से मार दूंगा। उसको मार देगा तो तुझसे शादी कर लूंगी, सोच रहा है? मैं मानता हूँ कि मैं गंदी फिल्मों में काम करता हूँ, लेकिन अपने चाचा की तरह गंदा नहीं हूँ। तेरे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ मैं। तो फिर बेकार के काम छोड़ दे। छोड़ दूंगा जाने मन, आज से वो सारे काम छोड़ दूंगा। दुनिया में तुझसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तेरे साथ मैं फूल बेचूंगा, लोगों की चप्पल सिलूंगा। आज देवी माँ के सामने मैं तुझसे ये वादा करता हूँ। यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, ये सभी श्रमा बैंक में सोना गिरवी रखकर धोखा खा चुके हैं। इन्हीं से जानते हैं क्या हुआ है। मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं थी तो हॉस्पिटल के खर्चे के लिए मैंने श्रमा बैंक में अपना सारा सोना गिरवी रखा था।
और कुछ दिन ही पहले मैंने उस सोने को सारा पैसा देकर छुड़ाया था और बाद में पता चला कि वो सोना केवल 1 ग्राम का है। वो मेन कैमरा प्ले कर। बड़ा नेक्स्ट कैम दिखा। हाँ यही। जूम इन, जूम कर। स्टॉप। जूम कर। यस, मिल ही गया ये। सर ये तो बलवीर के लोग हैं सर। यस यू आर राइट। इनको पकड़ेंगे तो क्लू मिल जाएगा। सर, अभी जो इतनी सारी कंप्लेन मिली हैं, वो असली सोने के बदले में 1 ग्राम गोल्ड रिप्लेस किया है, यही है ना? हाँ तो फ्रॉड हुआ है बैंक के एम्प्लॉय के थ्रू और अकाउंट्स के थ्रू। इसमें बलवीर के लोगों का क्या हाथ हो सकता है जो आप उनके पीछे पड़े हुए हैं? सत्यम, तुम्हें एक कविता सुनाता हूं। माचिस की तीली, साबुन और लड़की। कविता सब लोग नहीं समझ सकते हैं। समझ में आई क्या? आंसर भी समझ में आ गया सर। इन्वेस्टिगेशन के लिए सभी काबिल नहीं होते हैं। गुड। साहब आप कुछ कीजिए ना सर। सोना लौटा देखिए ना क्या हो रहा है हम लोग। मैंने कहा ना जाइए, अरे जाइए ना यहाँ से। अरे कहा ना मैंने जाइए। ठीक है सर, हम चलते हैं। क्या कह रहे थे? सर वो रोज रोज श्रमा बैंक की तादाद बढ़ती ही जा रही है सर। रविशंकर बाहर आ। अंदर क्यों बैठा है? लड़कियों की तरह अंदर छिप कर बैठा है। बाहर निकल बाहर, जल्दी आ। श्रमा बैंक कहीं के हमारा सोना लूटकर अपनी बीवियों को दे देते हो क्या? बाहर आओ। रविशंकर की किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न करने की वजह से लोगों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा कह सकते हैं कि हालात अभी खराब है। श्रमा बैंक एक भरोसा है और एक सुरक्षा है, लेकिन अभी उस शब्द का अर्थ बदल गया है। श्रमा बैंक से धोखा खाने वालों की संख्या 1-2 से शुरू होकर उसकी तादाद 100,000 पार कर चुकी है। इतना सब होने के बाद भी मिनिस्टर खामोश है। मामला बिगड़ता ये क्या है? उन्होंने सोना रखा और वो चोरी हो गया। इनको कोई और नहीं मिला तो मुझ पर फोकस कर दिया इन टीवी वालों ने। डीजीपी को फोन कर बात करनी है। नकली सोना है। कस्टमर की नींद उड़ाने वाली श्रमा बैंक। अब तक पकड़े नहीं गए चोर। नकली सोना, पक्का व्यवहार। यहाँ तक कि ये कहा जा रहा है कि ओरिजिनल गोल्ड है या सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड है। कई तरह के स्कैम्स होने के बाद अब ये गोल्ड स्कैम हो रहा है। आप खुद देख सकते हैं, हमें सबूत मिला है। हेलो डीजीपी, टीवी में उस बैंक वालों को देख रहे हो ना? हाँ सर। ये सब क्या हो रहा है? कुछ पता लगाया? वो बैंक के किसी एम्प्लॉय का किया हुआ है सर। उससे क्या फर्क पड़ता है? जो भी करना है जल्दी करो। उनको बाहर निकालो और जेल में डालो, नहीं तो मेरे बाल नोचेंगे ये लोग। मैं तुरंत स्पेशल ऑफिसर देवराज को वहाँ भेजता हूँ सर। नमस्ते सर। कहाँ हो देवराज? आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है सर। इस वक्त तुम कहाँ हो ये पूछ रहा हूँ। अभी तो तुम फ्री हो ना? वो मेरी बीवी के लिए एक नेकलेस खरीदने जा रहा हूँ सर। श्रीनगर कॉलोनी के श्रमा बैंक में स्कैम हुआ है। मिनिस्टर का फोन आया था। जल्दी आकर तुम काम संभालो। ओके सर। आमतौर पर बैंक में सोना गिरवी रखने वाले मिडिल क्लास के लोग ही होते हैं। मेहनत मजदूरी से कमाए हुए सोने को बैंक में रखने के बाद जब आप उसे निकालते हैं और वो 1 ग्राम हो जाए तो आपकी स्थिति क्या होगी? आप सोच सकते हैं। चोर अभी तक पकड़े नहीं गए। दारू के लिए पैसा नहीं होता तो सोना गिरवी रखता, लेकिन ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट समझ में नहीं आ रहा है। तू रुक भाई, मुझे भी वही टेंशन है। अरे सुनो भाभी, श्रमा बैंक में आपने भी सोना रखा था क्या? क्यों, मेरा पति मर गया है क्या जो मैं सोना गिरवी रखूं? तो फिर आप तो बहुत खुश नसीब हो। अच्छी बात कही तुमने। अरे भैया, अरे हमारी तो किस्मत ही फूटी थी। क्यों गए थे हम वहाँ सोना गिरवी रखने? ये जो रोते हुए जा रही है ये हमारी टेलर आंटी है ना? हाँ भाई, टेलर आंटी है। हाँ, लगता है अंकल निकल लिए। ये तू ऐसे ही पूछ रहा है कि काम की नियत से पूछ रहा है? आके चली जाएगी। काम की ही नियत से पूछ रहा हूँ। यादगिरी। सॉरी जानेमन, सॉरी। अबे पागल, अंकल मरे नहीं है, वो तो एकदम बिल्कुल ठीक ठाक है। तो फिर रो क्यों रही है वो? पता नहीं। अब तक तो छुपाने वाले अलग थे और लूटने वाले अलग थे, अभी तो छुपाकर रखने वाले लूट रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आया चाचा। वो श्रमा बैंक वालों ने उनके बैंक में जिसने भी सोना रखा वो सब बदल दिया।
मतलब ये बैंक वाले कस्टमर के साथ चोरी के साथ साथ अन्याय भी कर रहे हैं। अगर ऐसे हमको बैंक लूटने का मौका मिलेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। अगर एक बैंक लूट ली तो काफी है, बियर और बीकर के साथ मस्त एंजॉय कर सकते हैं यार। अरे क्या रे, ये तू क्या बकवास किए जा रहा है? जान का खतरा है। तू भी बहुत डेवलप हो गया है। वी आर फ्रॉम रीजनल ऑफिस। 5 मिनट के अंदर हमें पिछले 6 महीने से संबंधित जितना भी डेटा है वो हमारे सामने रख दो। नंबर और फेक अकाउंट क्रिएट किए गए हैं। सारा हिसाब गलत लिखा है। इसमें मैनेजर रविशंकर के साथ असिस्टेंट मैनेजर प्रमिला, गोल्ड अप्रेजल नायडू, इन सब का हाथ है, ये कंफर्म है। रुद्रा सर, तीनों को अपनी कस्टडी में ले लो। इनका ही काम बढ़िया है यार। इनका बढ़िया है, पकड़े गए ना, अब जाके इनको पता चलेगा। हाँ, इन लोगों के लिए तो सब मामूली है। जिनको पैसे पहुंचने होंगे उनको तो पहुंच गए होंगे। ये सब वीआईपी चोर हैं। तुम कहोगे मुझे कुछ नहीं पता, मैं कहूंगा तुम्हें सब पता है। इस तरह से कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। देखिए, मुझे कुछ भी नहीं पता है। इसने कुछ बताया क्या? इतना ट्राई करने के बाद भी कुछ नहीं बोला। इसका मुंह तो मैं खुलवाऊंगा। तुम सब बाहर जाकर दरवाजा बंद कर दो, जाओ। सर। उन्होंने इतनी बार पूछा फिर भी मैंने सच नहीं बताया। तुम मुझे यहां से बाहर निकालोगे इस बात का भरोसा है मुझे देवराज। उस भरोसे की एक्सपायरी डेट कल तक ही है, समझ गए तुम? हैप्पी जर्नी। गोल्ड अप्रेजल नायडू, असिस्टेंट मैनेजर प्रमिला, मैनेजर रविशंकर से हाथ मिलाकर ये अपराध किया गया था, ये कहकर उन्होंने पुलिस को सरेंडर कर दिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान रविशंकर ने पुलिस के रिवॉल्वर से अपने आप को मार लिया। इससे उनका शक और भी गहरा हो जाता है। पुलिस डिपार्टमेंट इस सोने के स्कैम को कैसे सुलझाएगा, इस बात का सस्पेंस बना हुआ है। What is this, sir? You are suspended for 6 months. पर मुझे सस्पेंड क्यों कर रहे हैं सर? क्षमा बैंक के मैनेजर रविशंकर के मरने की वजह से। लेकिन सर, उसने तो खुद सुसाइड कर लिया था। तुम्हारे रिवॉल्वर से उसने खुद को गोली मार ली। उसकी जान जाने की वजह तुम्हारी लापरवाही है। नहीं सर, वो एक्सप्लेनेशंस। सर, आउट। पवित्रा मैडम, खाइए ना। क्यों पवित्रा जी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? कस्टमर्स ने एक विश्वास के साथ अपनी संपत्ति हमारे हवाले की थी, तो उसे कोई कैसे चोरी कर सकता है? इतना पढ़ने लिखने और मेहनत करके बैंक में नौकरी हासिल की थी, ये नीच काम करने के लिए नहीं की थी। फिर हम में और चेन स्नैचर्स में ज्यादा फर्क नहीं है। सही काम करने का मतलब करेक्ट टाइम पर आकर काम करना नहीं होता। जो काम करते हैं वो करेक्ट होना चाहिए। जल्दी निकलो, गोली मारेंगे। Hands up! Don't hands up! अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। अरे ओ बदमाश का बच्चा बलवीर,
साहब मत मारो साहब, और मारोगे तो मर जाऊंगा साहब। फिर सच बोल बलवीर, बोल। माँ की कसम साहब, 1 ग्राम गोल्ड और हमारा कोई लेना देना नहीं है साहब। हाँ साहब, हाँ सर। अगर कोई लेना देना नहीं है तो तेरे आदमी श्रमा बैंक में ही क्यों घूम रहे थे, किसी दूसरे बैंक में क्यों नहीं? बोल बे। सिटी में सबसे ज्यादा कस्टमर्स उसी बैंक में हैं, ये हमने पता लगाया। अगर हमने उस बैंक को लूट लिया तो हम सेटल हो सकते हैं, इसलिए हमने उस बैंक की रेकी की। हमने डेट भी फिक्स कर दी थी साहब, लेकिन इससे पहले ही बैंक वालों ने ही हमारा काम कर दिया साहब। तूने नहीं किया तो फिर किसने किया रे?